हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते। तो रिजल्ट में देखा कि एक पुराने संस्कार से जब तक वैरागती है तब तक बेहद का वैराग सदा रहता। संस्कार बिना बिना रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे करते भी कि वैराग वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास इस रूप में ऐसे प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते। पुराने संस्कार से पहले वैराग संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को पसंद नहीं किया। खाना का अंश मात्र रहे हुए छिपे वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देवांजा देयभिमान। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Give blessings and receive blessings. ओम शांति। दुआएं दो
और दुआएं लो। मनसा सेवा। and others हर समय experience pure हर आत्मा vibrations के प्रति of मनसा conscious स्वतः healing शुभ भावना और wherever शुभ they कामना के at every शुद्ध moment. वाइब्रेशन वाली Let स्वयं there को always और be दूसरों को अनुभव हो। blessings emerging मन from से within हर समय for सर्व every soul. आत्माओं के प्रति Let दुआएं them निकलती रहे। always be busy मनसा in सदा service, इसी सेवा में बिजी रहे, just as you जैसे वाचा की experienced सेवा में in बिजी service, रहने के अनुभवी in हो गए हो। service through words. अगर सेवा नहीं मिलती And when तो you don't have any अपने को service to खाली do, अनुभव करते हो। you experience ऐसे yourself हर समय empty वाणी के साथ साथ in मनसा this सेवा way. स्वतः Let होती service through रहे। words as well as ओम through the शांति। mind automatically continue to take place. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti ओम Parivar. शांति। Give blessings. अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। दुआएं दो, दुआएं लो। आज का टॉपिक है मनसा सेवा। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक होंगे, खुश होंगे। Started my return journey. मैं अपनी रिटर्न यात्रा को हमने स्टार्ट किया है। सब कुछ ठीक हो रहा है। हर जगह के अपने ही वाइब्रेशन हैं। जगह के वाइब्रेशंस होते हैं, व्यक्ति के भी वाइब्रेशंस होते हैं। जब हम कोई जगह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशन, चाहे पवित्रता के, शांति के या स्नेह के, वो हम वाकई में अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं। लेकिन जो सृष्टि है वहाँ के वाइब्रेशन कैसे बनते हैं, तो वो हमसे अपने मन के जो संकल्प होते हैं उससे सृष्टि के वाइब्रेशन बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आज बाबा आज वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा कैसे होती है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये हमारे संकल्प, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति हमारे जो संकल्प है उससे, लेकिन उसके लिए अभ्यास भी बहुत बहुत ही आवश्यक है। तो मन से सेवा करने का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आत्मा चाहे हमें पसंद करे या ना करे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन सदा उनके प्रति कल्याण के होते हैं। जैसे कि वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। Through the mind automatically continue to take place. So if you really want to help, तो अगर हम वाकई में किसी की
मदद करना चाहते हैं मनसा सेवा से या वरदान से या हमारी शुभ भावना से, तो हर घड़ी हमें वो संकल्प अपने अंदर क्रिएट करने हैं, और वो विशेषता, वो गुण या बाबा की याद के द्वारा और उसकी शक्ति, और वो हमारे शब्द में, हमारे मन के अंदर जो शक्ति है, वो ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना को उत्पन्न करती है। तो ज्यादा आवश्यक है कि मेरे संकल्पों में कितनी शक्ति है और वो कितने दूर जा सकते हैं और कितने समय में जा सकते हैं। और ये हम किस प्रकार से माध्यम से जान सकते हैं कि मेरे जो संकल्प कैसे हैं। क्योंकि अगर मैं जितना ज्यादा अभ्यास करूं, जितने ज्यादा लंबे समय के लिए मैं अपने मन को बिजी रखूं इस प्रकार की सेवा में, तो तब मैं वो वाइब्रेशन को पहले खुद के प्रति फील करूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात जो आज बाबा कह रहे हैं कि शुभ संकल्पों की शुद्ध वाइब्रेशन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके द्वारा सर्विस कैसे बढ़ती है। जब आप अकेले होते हो तो आप किसी से बात नहीं करते, राइट? बट आपको कोई तो चाहिए बात करने के लिए। लेकिन मनसा सेवा के लिए तो आप अकेले हैं तो भी कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करें। कोई भी संकल्प, कोई गुण के, कोई ज्ञान के, कोई योग को लेकर। और जब हम वो संकल्प क्रिएट करते हैं, उसका मतलब है कि हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, और हमारा हर संकल्प शक्ति बनता है, और उस शक्ति से फिर वाइब्रेशन बनते हैं, और फिर वो वाइब्रेशन फिर दूसरों को भी पहुंचते हैं। तो ये होमवर्क है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ध्यान दें तो हर एक संकल्प वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए और शुभ भावना, शुभकामना के साथ होना चाहिए, जिसमें दूसरों के लिए प्रेम भरा हो, जिस संकल्प में शक्ति भरी हो, और ये संकल्प के अंदर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन हो। तो हमेशा निरंतर सोचते, संकल्प करते रहें, अपने संकल्पों की शक्तियों को बढ़ाते रहें, और हर एक संकल्प को यूज करें। ओम शांति। तो ओम शांति सभी को। तो दीदी को भी ओम शांति। सबके साथ भी जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो दीदी शेयर कर रहे थे कि चाहे कोई भी हमें गुड विशेष, शुभ भावना, शुभकामना दे या ना दे, लेकिन हमें वह देना है। और कभी भी कोई भी हमें उनको, दूसरी आत्माओं को शक्ति कैसे देनी है, वो भी दीदी ने कहा कि 99 में जब दादी कुमार का यूएस आए थे, वो पीस विलेज के इनॉग्रेशन के लिए आए थे। तब उनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी पीस विलेज में। तो मुझे उनकी जो उपस्थिति है वो याद थी बहुत अच्छे से। उनके साथ रहना, उनके से काफी प्रेम पाना, वो मुझे याद है। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो उन्होंने कहा था कि बाबा का ज्ञान बहुत बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ एक बात करनी है, आपको दुआएं दो और दुआएं लो। एक बस इतनी सिंपल बात है। ज्ञान यही का सार है कि दुआएं दें और दुआएं लें। तो जब उन्होंने ये कहा तो आत्माओं पे बहुत ही गहरी असर हुआ उस समय। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब उन्होंने ये कहा था। और जैसे साकार बाबा के समय पे भी जब नलिनी बहन के साथ उन्होंने जो पिक्चर बनाया था कि हमें बुरा नहीं देखना, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं,
तो उस अव्यक्त का टाइम कि दादी गुलजार भी अव्यक्त है, अभी डबल अव्यक्त टाइम कहेंगे कि बाबा भी अव्यक्त, दादी गुलजार भी अव्यक्त है। तो उस बात का जो एक और ज्यादा गहरा उसका मीनिंग है कि हमें सोचना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कोई भी व्यर्थ हमें बोलना नहीं है। तो व्यर्थ सोचना नहीं, बोलना नहीं और व्यर्थ किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बाबा के दिल में बैठ सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये स्लोगन जो हमने कहा, अगर वो स्लोगन का मुझे स्वरूप बनना है या मुझे अपने जीवन में उसको धारण करना है, तो मुझे दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना देनी है। तो ऐसा क्योंकि बाबा बार-बार हम सबको बार-बार दुआएं देने के लिए बात क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि अगर अगर बाबा ने भी कुछ दिनों पहले मुरली में कहा था, तो अगर बाबा चाहते कि बाबा एक जादू करके विनाश को लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा कि हमको आगे जाके हमको राज्य करना है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम ये करें। तो तो सतयुग में भी ऐसा लगता है कि कोई भी आत्मा के इतने श्रेष्ठ संकल्प नहीं होंगे। तो सतयुग में सभी आत्मा शुभ संकल्पों से भरपूर होगी। तो उसकी प्रैक्टिस हमें अभी करनी है। तो सतयुग के लिए हम अभी तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए बार बार मैं एक ये बात सोच रही थी कि कोई आत्मा को हम जैसे दुआएं शुभ भावना शुभकामना के साथ भरपूर करने के लिए हमें बाबा से वो शक्ति लेकर हमें वो देना है। अगर हम बाबा से वाकई में शक्तियां लेते हैं तो हमें कोई भी प्रश्न से परे होना है, प्रश्न से परे और प्रसन्नचित्त रहना है कि मैं ये करूंगी, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न में नहीं जाना। एक दिन मुझे याद है मैंने दीदी से पूछा था कि आप अपने अंदर संतुष्टता कैसे लेकर आते हैं। तो आपको अपने अंदर ये समझ धारण करनी है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो आप कोई भी परिस्थिति में जाएं, आपको बस एक यही संकल्प करना है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो इसकी बहुत ही गहरी गहरी संतुष्टता होनी चाहिए। और मैं वही सोच रही थी कि जब दादी कुमार का ने कहा था कि कब कौन सी स्टेज पे मैं किसी को दुआएं दे सकती हूँ, तो मैं तभी सभी को दुआएं दे सकती हूँ जब मेरे अंदर अंदर रूहानी समझ है, मेरे अंदर वो रूहानी संस्कार, मैंने दैवी संस्कार धारण किए हैं। और वो बार बार धारण करने के लिए मुझे बार बार अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अभ्यास करना है, निरंतर अपने अंदर परिवर्तन लाते रहना है। हमारी जो वृत्ति है उसका परिवर्तन करते करते हम इतने उच्च श्रेष्ठ बन जाते हैं और इस स्टेज पर आ जाएं ताकि हम बाबा के करीब हम अपने आप को देख सके कि हम बाबा के बच्चे हैं, जो परमात्मा है, उनके करीब हम आत्मा, उनके बच्चे हैं। तो जब मैं किसी की कोई भी गुण को देखती हूँ, जैसे कि जब मैं किसी के गुण को देखते हैं, तो जब हम किसी के गुण देखते हैं तो हम गुण के साथ साथ ये भी संभावना है कि हम उनकी बुराइयां भी देखेंगे। तो हमें किसी के गुण नहीं देखना, किसी की बुराइयां नहीं देखना, लेकिन हमें उनको ऐसे देखना है कि ये बाबा के बच्चे हैं, संगम युगी आत्मा है, फरिश्ते हैं, बाबा के बच्चे हैं, सतयुगी आत्मा है। तो उस आत्मा के बारे में हमारे ये श्रेष्ठ संकल्प, चाहे कोई भी आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा के लिए अच्छा और बुरा सोचने के अलावा ये श्रेष्ठ संकल्प
कि बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्मा है, तो ये हमारा उनके प्रति जो वृत्ति है वो बहुत ही श्रेष्ठ बनती जाती है। और ये जब ये श्रेष्ठ वृत्ति है जिससे के कारण उनके लिए हमारे लिए दुआएं देना सहज हो जाता है। एक और बात जो मैंने ध्यान दी कि जब हम दुआएं देते हैं तो एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी को दुआएं देना वही सबसे तीव्र पुरुषार्थ है। ये बार की भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि अंत के समय ये सर्टिफिकेट इस आधार पर नहीं मिलेगा कि आप कितने अच्छे से क्लास भाषण किए, आपने वाचा सेवा की, लेकिन किस आधार पर कि कितनी मनसा सेवा आपने की, किस आधार पर मनसा सेवा की। तो ये जो सर्टिफिकेट जो बाबा ने वो मुरली में कहा, उस मुरली में ऐसे जैसे बाबा ने कहा था कि जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं 5वीं कक्षा में हूँ और मुझे मैथ्स का एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री जैसे सिखाया गया है। तो वो सिखाया तो मुझे ये संकल्प आएंगे कि मैं क्यों सीख रही हूँ, मुझे क्यों सिंपल मेथड नहीं सिखा रहे हैं मैथ्स की। बहुत ही तो जो टीचर है जो सिखाते हैं स्कूल में, तो वो टीचर कहते हैं कि नहीं ये सब चीजें हैं जो आपको आगे जाके काम आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि बाबा हमें अभी से सिखा रहे हैं कि अंत में हम शब्दों की सेवा नहीं कर सकते, वाचा सेवा नहीं कर पाएंगे, अंत में हमें मनसा सेवा ही करनी है। तो उसके लिए अभी से ही हमें पुरुषार्थ करना है और वो सर्टिफिकेट धारण करना है कि हम सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो वो अभी से हमें अपने अंदर धारण करना है। तो जैसे कि हम स्कूल में हैं और ये स्कूल के अंदर हमारा एक ये विषय है कि शुभ भावना शुभ कामना का ये सब्जेक्ट है। तो इसको हमें प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में अभ्यास करना है और उसके अंदर हमें अपने अंदर तीव्रता लानी है। और सबसे हमें बहुत ही गुह्यता लानी है सबको शुभ शुभ भावना और शुभकामना देने के लिए। तो ये जो संडे की मुरली थी उसके अंदर भी बाबा ने एक और बात कही शुभ भावना शुभ कामना के लिए। तो इसमें छोटा सा एक पार्ट था जिसमें बाबा ने कहा कि तो उसमें बाबा ने ऐसे कहा कि हाँ कि बच्चे कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो ऐसे सब प्रश्न आते हैं। तो बाबा ने वो मुरली में पूछा कि जब ऐसा बच्चे कहते हैं तो ये देह अभिमान है या आत्मा अभिमानी स्थिति है। तो तो ये इस तरह के जो प्रश्न पूछते हैं वो देह अभिमान है। और जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं मतलब वो बहुत ही गहरा देह अभिमान है। Looking at defects, not being able to have good wishes, not being able to do all of those things. And so I've been really practicing this, like looking at body consciousness. तो हमें इस तरह का बहुत ही अभ्यास करना है। तो जैसे किसी का भी देह अभिमान देखे उससे डिटैच होकर अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में देखना है, श्रेष्ठ संकल्प धारण करने हैं, शुभ भावना शुभ कामना देनी, इसका निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो मतलब यह है कि कोई भी परिस्थिति में हम आए, कोई भी व्यक्ति सामने आए, कुछ भी सामने हो, उस परिस्थिति या व्यक्ति के सामने जाने के पहले मैं अपने आप को तैयार करूं कि चाहे कुछ भी हो, मुझे शुभ भावना शुभकामना देनी है, शुभ भावना शुभकामना, ऐसे हमें अपने आप को तैयार करना है। तो इस वजह से मुझे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा कि दुआएं दें और दुआएं लें, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।
बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सतयुग क्यों आता है? सतयुग आता है जब मनुष्य मेरा तेरा छोड़ देता है। त्रेता भी तभी तक रहता है जब मेरा तेरा कोई विशेष हुआ नहीं होता। द्वापर तब आता है जब मेरा तेरा शुरू हो जाता है, और कलयुग तब आता है जब मेरा तेरा जोर पकड़ लेता है। ये सारा खेल मेरे तेरे का है। इसको व्यक्ति छोड़े, मेरे तेरे को। मेरे अगर सोचना है और तेरा सोचना है तो तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, ये सोचने की जरूरत है। उसको सोचने की बजाय जब वो अलगाववाद सोचता है, सेपरेटिज्म, अलग अलग सोचता है, तो नतीजा उसका क्या होता है वो आपके सामने है। जितनी भी बुराइयां हमारे सामने आती हैं, तो बाबा ने इसका तरीका क्या बताया है कि सरेंडर कर दो। सब एक शिव बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब पहले पहले ये करोगे, सरेंडर करोगे, हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें मोह और आसक्ति छोड़ोगे और मेरा और तेरा छोड़ोगे, तभी इस संसार में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी। जो कंप्लीट प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी है वो इसको छोड़े बिना हो ही नहीं सकती। इसको आप देख लीजिए। कोई भी अगर संसार में ये सोचता है कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, तो उससे समाज खराब होता है। वो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। अब जो करप्शन से काम करता है, पैसा लेता है, हालांकि ऑफिस में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आते हैं, उनको कहता है कि मुझे क्या दोगे? अरे भाई आपको क्या दूंगा, आप तो काम ही ये करते हो, आपकी नौकरी है, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, आपको और क्या चाहिए? कहता है नहीं, मुझे भी चाहिए, मेरा बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, उसका मैंने कुछ सोचना है। ये नौकरी से क्या पूरा होता है क्या? तू कुछ देगा तो तेरा काम हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा, देगा नहीं तो रोज हवा खाएगा, 1 साल तक जूता घिसाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। उसको ऐसा बोलता है। तो जो अगर इस तरह से कोई करप्ट होता है, तो करप्ट होता है, उसका अपना जिससे काम पड़ेगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी करप्ट हो गई ना। आपने गलत पैसा लिया किसी का काम करने के लिए, फिर आपका कहीं से काम पड़ेगा ना, कोई कहीं तो आपका भी पलड़ा अड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा कहीं से। कुछ चीज तो दुनिया में आपको भी चाहिए, किसी से लेना देना। तो जब ऐसा आपको करना पड़ेगा तो आपको भी आगे पैसा देना पड़ेगा। तो जिस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकद। ये दुनिया तो ऐसी है, जो करोगे सो भरोगे, पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि उससे करप्शन से पेट भर जाएगा है जी, और कुछ सुख से रहेगा, बल्कि वो सोसाइटी ही करप्ट होगी, वो सोसाइटी ही खराब हो जाएगी, और उस खराब सोसाइटी में जो व्यक्ति रहेगा वो भी खराब हो जाएगा। उसको सुख और शांति कहाँ होगा? तो बाबा ने ये फार्मूला बताया है कि जो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया है, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया की एक इकोनॉमिक्स है, एक पॉलिटिक्स है, एक उसका सोशल साइंस है। लोग जो अनेक प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम, मोनार्की और डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी,
क्रेसी क्रेसी करते करते क्रेजी हो गए खुद ही, क्रेसी कुछ हुई नहीं। क्या नतीजा उसका, फायदा क्या निकला? सब क्रेजी हुए पड़े हैं ना, क्या नतीजा उसका निकला? तो बाबा ने क्या कहा है कि इससे सतयुग आएगा नहीं। सतयुग कैसे आएगा? ये सब सरेंडर करो, इसमें अनासक्त हो जाओ, आसक्ति को छोड़ो, मोह ममता को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो। ये दो शब्दों के फार्मूले से संसार बदलता है। आप देख लीजिए, विजडम उसी को कहा जाता है कि थोड़े सी बात से सारा फर्क पड़ जाए, इतना परिवर्तन हो जाए। जो बाहर के लोग ज्ञान देते हैं, सन्यासी महात्मा वगैरह, उस ज्ञान से क्वेश्चन और पैदा होते हैं। नॉलेज वो होती है जिससे कोई समस्या का हल हो। किसी ने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? उसने कहा नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। किसी ने कहा भाई जो क्वेश्चन होते हैं नॉलेज उसको सॉल्व करती है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय और ही क्वेश्चन ज्यादा पैदा कर दे तो वो नॉलेज क्या हो, तो बखेरा हुआ, वो तो और ही चक्कर में पड़ गए हम, उसका फायदा क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए ना उससे। तो अगर ये सागर के बुदबुदे की तरह से है हाथ में, सन्यासी लोग जो कहते हैं छुड़वाने के लिए सब, तो बुदबुदे की तरह से ये समस्या तो हल हुई नहीं। संस्कार तो हैं आदमी के, वो तो बदले नहीं। डाल दो सबको सागर में तो बहुत है, दुनिया में कितने सागर हैं, डाल दो बुदबुदों को, तो क्या नतीजा होगा? कोई उससे प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो सेपरेट है। उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये हर एक के संस्कार, विचार, बिलीफ, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब अलग क्यों है? ये झगड़ा क्यों है? ये दुनिया में करप्शन क्यों है? ये दुनिया में दुख क्यों है? निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow is Thursday and our schedule from morning Amrit Vela 3:30. शांति में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। Om Shanti. This is the Murli of the 12th. शांति, ये मुरली है 12 मार्च 1972। The basis of success, सफलता का आधार power to fight, संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। accumulate the goodness. When you are having a photograph, अपने को मास्टर समझते हो you prepare yourself before the picture is taken. तो सभी बातों में मास्टर हो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना, वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। In the same way, आपके भी 3 कर्तव्य है। an unlimited camera
जिसके आधार पर सारा कर्तव्य in व every सर्विस action करते you हो। have taken. If you put yourself right after आपके the 3 action has रूप been कौन taken, से हैं? it is wasteful. एक है ब्राह्मण रूप, जिससे स्थापना का कार्य करते Beginning हो, any task after और दूसरा starting शक्ति the रूप, process, जिससे विनाश का it कर्तव्य fails करते हो, the और जगत assignment. माता व ज्ञान गंगा व अपने को If महादानी you वरदानी रूप take समझने से plan of पालना yourself, करते हो। however, वरदानी रूप it में is जगत पिता का रूप आ ही it जाता is the है, same here. तो यह तीनों First रूप of all, सदैव it स्मृति has में to रहे, be in your तो sage, आपके कर्तव्य में भी and वही then गुण perform. दिखाई देंगे। जैसे Not only बाप को will your अपने actions तीनों be रूपों की accurate, स्मृति but रहती will है, be of ऐसे purpose. चलते फिरते अपने तीनों रूप की When you स्मृति come to the रहे stage, कि हम मास्टर if you have त्रिमूर्ति to हैं। perform your act तीनों in कर्तव्य unison, इकट्ठे साथ साथ चाहिए। then think about it. ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का However, समय अलग है, at that विनाश के moment, कर्तव्य you का need समय to have और that stage. आना है। नहीं, नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। The photograph आसुरी of संस्कार व जो भी the कमजोरी है, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। constantly नए संस्कार ला रहे हैं, these powers पुराने संस्कार are खत्म all कर present रहे हैं। in every कईयों person. में रचना रचने का गुण होता है, Sometimes लेकिन शक्ति you रूप have the force to विनाश perform. कार्य रूप न होने कारण Still सफलता and नहीं हो remain पाती in है। peace. इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। Sometimes you think about taking and यह accumulating प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। have to be ऐसे seen अभ्यास ही सब कार्य में सफल when you होते see हैं। the result. अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को Your अगर thoughts, आप words, दृष्टि देंगे, तो actions, दृष्टि से भी all three will be the same. उनको वरदान की प्राप्ति This करा is सकती called हैं। being a master almighty authority. It should not be that you have very elevated thoughts, that you continue to make plans and also speak about them in words, and yet at the time of doing, you're not able to do it. Would you then be called a master almighty authority? The main qualifications of a master almighty authority is that his actions, his thoughts, words, and actions will all be the same. At present, from time to time, these words emerge. I did think about it, but I wasn't able to do it. ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी, तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकेंगे। वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना कर सकती हो, लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है, उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय However, because of weaknesses, you're not able to put into a practical form whatever plans you have created. कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसी भी आपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतित पना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। अच्छा, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।
both of them at the same time. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.